हेलो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 11th में? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक किए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी इलेक्टिव से जो ज्योतिबा फुले पार्ट है उससे क्विक रिवीजन का वीडियो है, यानी कि क्विक रिवीजन करेंगे और यहाँ से आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने का चांस होता है। तो देखिए, ज्योतिबा फुले पार्ट का जो लेखक है उसका लेखक का नाम है सुधा अरोड़ा। ठीक है, याद रखिए नाम क्या है, सुधा अरोड़ा जी ने इसको लिखा है। अब इसमें बताएं कि ज्योतिबा फुले के जीवन के बारे में पूरा इसमें लिखा गया है कि ज्योतिबा फुले ने जो किताब भी लिखे थे, गुलामगिरी किताब, उसमें जो अत्याचार हो रहे थे समाज में उसके बारे में वर्णन किए हैं। जो ज्योतिबा फुले थे इसको लाइक इसका जन्म हुए थे 1827 में। अब ज्योतिबा फुले का 1827 में जन्म होते हैं और 1840 में इसका शादी होते हैं सावित्रीबाई फुले से, जिसके नाम पर अभी बालिकाओं को, लड़कियों को पैसे भी मिलते हैं। अब ज्योतिबा फुले ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोले थे महाराष्ट्र में 1848 में, और इसको महात्मा की उपाधि मिला था 1888 में। याद रखिए, जो पॉइंट हम बता रहे हैं इसको आप नोट करते जाइएगा होगा तो। 1888 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि मिली थी मुंबई की एक बड़ी सी सभा में। अब ये बालिकाओं के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जिस कारण से इस पार्ट में पूरा वर्णन है, सुधा अरोड़ा जी ने वर्णन किया। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और समझेंगे इस पार्ट को भी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लाइक आपके स्क्रीन में देख सकते हैं कि सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में विकास नाम शुमार नहीं किया गया। किसका नाम शुमार नहीं किया गया? यानी कि होना चाहिए था लेकिन उसका नाम शुमार नहीं किया गया। तो कि 4 विकल्प आपके सामने है, इन विकल्प में से आपको देख लेना है। हम आंसर में मेंशन इसलिए कर दिए ताकि आपको पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करेंगे तो बिल्कुल आसानी से पढ़ लेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे देंगे, आप कमेंट कीजिए सिर्फ। देखिए, इसमें महात्मा गांधी का क्या है, भीमराव अंबेडकर सर, मदर टेरेसा, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले का नहीं कहते। इसका राइट आंसर होगा महात्मा ज्योतिबा फुले। समाज में बहुत अच्छे काम किए हैं लेकिन नाम इसका शुमार नहीं है। आगे देखिए, ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? देखिए, ज्योतिबा फुले ने समाज को जोड़ कर रखे थे, परिवार को जोड़कर एक, देखिए किस मतलब कितने अच्छे इसका सोच था, किस प्रकार के पिता बौद्ध, माता ईसाई और बेटा सत्य धर्मी हो, उपरोक्त में सभी, और बेटी ये मुस्लिम। इस प्रकार से मतलब ये समाज को क्या बोले थे कि भेदभाव बिल्कुल मिटा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त में सभी हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सभी बच्चे आ जाइए। लाइक यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, महात्मा ज्योतिबा फुले किसे एक दूसरे के पूरक मानते वर्ग, किसे मतलब एक दूसरे को पूरक मानते थे ज्योतिबा फुले ने? वर्ग को, जाति को, वर्ग व्यवस्था को, या फिर उपरोक्त में सभी? सभी चीज़ को मानते थे, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन हम मेंशन नहीं किए लेकिन आप मान सकते हैं ए बी सी, इस प्रकार आप मान लीजिए। आगे देखिए 4 नंबर में क्या पूछा है, ज्योतिबा फुले का विवाह कब हुआ था? तो अभी हम जस्ट पहले बताएं, उसका ज्योतिबा फुले का विवाह 1840 में हुए थे, सावित्रीबाई फुले से हुए थे। और ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले शिक्षा और दीक्षा का जो काम किए थे, सावित्रीबाई फुले को किए थे, यानी कि सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किए थे। और ये फिर दोनों मिल करके समाज में एक बदलाव लाएं और महिलाओं को लिए मतलब स्कूल, बालिकाओं के लिए स्कूल खोलें और बिल्कुल सभी को पढ़ाना भी स्टार्ट किए। बहुत मेहनत किए समाज में। आगे देखिए, लाइक यहाँ पर क्या है, ज्योतिबा फुले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले क्या किए, मतलब क्या करें वो क्या? तो नई विवाह की विधि की रचना किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या हो जाए, सावित्रीबाई कहाँ की थी? जो सावित्रीबाई थी महाराष्ट्र की थी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता है कहाँ पर है? मुंबई है, सबको पता है। और वहीं पर उसको मिली थी, उपाधि मिली थी ज्योतिबा फुले को। आगे यहाँ पर देखिए, लाइक क्या पूछा है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को अपने मिशन को पूरा करने में कितना समय लगे थे? याद रखिए, इन दोनों को अपना मिशन पूरा करने में 50 वर्ष लगे थे। कितना वर्ष लगे थे? 50 वर्ष लगे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बिना लेट के देखिए, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो ये हो जाएगा सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, सावित्रीबाई फुले। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फुले जी ने सबसे पहले किसको शिक्षित किया? तो याद रखिए, किसको सबसे पहले शिक्षित किया? अपनी पत्नी को। इट मीन्स सावित्रीबाई फुले को सबसे पहले शिक्षा दीक्षा देने का काम किया। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे लाइक देखिए पूछा, ज्योतिबा फुले जी को महात्मा की उपाधि कब मिली थी? हम पहले ही बता देते, 1888 में मिले थे। एक मुंबई की बड़ी सी सभा में इसको दिया गया था उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइक 9 नंबर में क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, सावित्री बाई शादी के समय पढ़ी लिखी नहीं थी,
अब यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग, स्त्री होना, स्कूल में मना था, तो ये सभी कारण के मतलब वजह से नहीं पढ़ पाई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब शादी हुई तो ज्योतिबा फुले ने बिल्कुल पढ़ाए। नेक्स्ट देखिए लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के सावित्रीबाई को क्या क्या सिखाया, तो मराठी भाषा, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या बोले जाते हैं, मराठी बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में शादी के समय ज्योतिबा फुले की उम्र कितनी थी, शादी के समय में ज्योतिबा फुले की उम्र 12 साल थे और सावित्रीबाई फुले के 9 साल, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा सही। और अगर सावित्रीबाई फुले का बोलेगा तो 9 साल, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूछा है सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुए थे, तो 3 जनवरी, लाइक यहाँ पर हम आंसर भी मेंशन कर दिए, वहाँ भी देख सकते हैं, ऑप्शन भी देख सकते हैं, 3 जनवरी 1831 को हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। लाइक यहाँ पर देखिए पुणे में निम्न वर्ग बालिकाओं के लिए स्कूल खोले गए थे, हम पहले ही मेंशन कर दिए थे 1848 में खोले गए थे, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर देख लेना है। 14 जनवरी 1848 को पुणे में खोले थे बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल, ताकि वो शिक्षित होंगे तो समाज में एक बदलाव लाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। 16 नंबर में क्या पूछा है, लाइक 16 नंबर में आप देख सकते हैं ज्योतिबा फुले के पिता का नाम क्या था, तो इसका नाम था धर्मवीरू थे, धर्मवीरू, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर में क्या पूछा है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारक में क्यों सुधार नहीं किया गया, मतलब शुमार नहीं किया गया, तो यहाँ क्या रीज़न हो सकता है। सूची को बताने वाले उच्च वर्ग थे, लोग जलते थे, इन्होंने अच्छे काम नहीं किए थे, तो क्या रीज़न हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बाय द वे इसका आंसर हो जाएगा सूची को बताने वाले उच्च वर्ग थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 में देखिए शादी के समय सावित्रीबाई फुले की उम्र कितने थे, 9 साल थे, उसके पत्नी की उम्र 9 साल थे। नेक्स्ट देखिए लाट साहब के कहने पर इस तरह के रास्ते में घूमते हुए अच्छी बातें नहीं है, तो सावित्री ने क्या किया, तो याद रखिए हाथ का खाना फेंक दिया था, ये स्टोरी में बिल्कुल आपको पढ़ाया जा चुका होगा, हाथ का खाना फेंक दिया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले का पूर्ण नाम क्या था, ज्योतिराव गोविंद राव फुले थे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में। नेक्स्ट देखिए ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुए थे, 1827 में, पहले ही बता देते, आपको बिल्कुल स्टोरी को समझ के पढ़ लेना है। बाकी सभी इसका जन्म हुए थे पुणे में, पुणे एक शहर है, महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे में। नेक्स्ट देखिए लाइक फुले की समाज सुधारक से जुड़े थे, सत्य शोधक समाज से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्विक रीजन का वीडियो इसलिए हम जल्दी पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बिल्कुल और भी आराम से बताया जाए। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किए थे, तो इसका राइट आंसर होगा 1873 में किए थे, कब, 1873 में हुए थे। नेक्स्ट देखिए फुले की पत्नी का नाम था जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा में योगदान दिया, सावित्रीबाई फुले थे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं गुलामगिरी ग्रंथ किसने लिखा है, तो पता है कि गुलामगिरी ग्रंथ किसने लिखा था, ज्योतिबा फुले ने लिखा था 1873 में। जल्दी से आप अगला क्वेश्चन को पढ़िए। अब यहाँ फुले ने गुलामगिरी ग्रंथ किसकी समानता में लिखी थी, यानी कि अमेरिका की दास्तां थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखिए हम आंसर मेंशन कर दिए, आप देखते जाइए। फुले का प्रमुख उद्देश्य क्या था, फुले का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना, यानी कि इक्वालिटी को स्थापित करना समाज में। आगे देखिए फुले ने समाज को किस कुरीतियों का विरोध किया था, तो ये बाल विवाह, सती प्रथा, जाति, उपरोक्त में सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए ज्योतिबा फुले को किस नाम से सम्मानित किया गया, तो महात्मा फुले, इनकी महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से इसको सम्मानित किया गया था। फुले ने विधवाओं के लिए क्या खोला था, आश्रम खोले थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है, आश्रम खोले थे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे। फुले की मृत्यु 1890 में होती है, याद रखिए इसको उपाधि मिलता है 1888 में, और 1890 में इसके 2 साल बाद इसका मृत्यु हो जाते हैं। फुले ने समाज में किस सिद्धांत का प्रचार किए थे, समानता और न्याय, यानी कि इक्वालिटी और लाइक क्या हो जाएगा, जस्टिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में फुले ने किसान की स्थिति सुधारने के लिए क्या किए थे, तो उनके शोषण के विरुद्ध लड़ाई किए थे, ऑप्शन नंबर बी देखिए आंसर सही होगा। फुले के विचार से सबसे अधिक प्रभावित कौन व्यक्ति थे, तो इसका राइट आंसर आपको जवाब देना कमेंट बॉक्स में। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।